23 अक्टूबर 2020 की 3 बहुत बड़ी धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आप चलते हैं आज की हेडलाइंस की जानिब। सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं कि तुर्की के हाथ एक और खजाना लग गया। तुर्क सदर ने आवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। दूसरे टॉपिक में बात करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि नेटो का मुकाबला करने के लिए रूस और चीन के मबैन फौजी इत्तेहाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दुश्मन सुन ले कि इसमें तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और शुमाली कोरिया भी शामिल हो सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम न्यूज़ जो आपके सामने रखूंगा कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपनी खुद मुख्तारी और सलामती और खतरात से ज़्यादा भारत को जंग की धमकी दे दी। पूरा भारत लरज़ गया। नाजरीन ग्रामी, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं कि तुर्की के सदर ने अपनी आवाम को एक और बड़ी खुशखबरी सुना दी। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बहीरे अस्वद में कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने का ऐलान कर दिया। तुर्की सदर ने ड्रिलिंग जहाज OH रईस पर इजलास की सदारत की और ड्रिलिंग के अमल का जायजा लिया। सदर एर्दोगान का कहना था कि 2023 के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल कर रहे हैं और अब नजर 2053 के अहदाफ पर है। आइंदा नस्लों के लिए ताकतवर तुर्की छोड़ना चाहते हैं। कौमी अखबार में शाये रिपोर्ट के मुताबिक 85 अरब क्यूबिक मीटर्स के दरियाफ्त होने वाले नए ज़खायर इससे कबर दरियाफ्त होने वाले 320 अरब क्यूबिक मीटर्स के अलावा हैं। इस तरह तुर्की के कुदरती गैस समंदर से दरियाफ्त होने वाले ज़खायर 405 अरब क्यूबिक तस्वुर किए जाते हैं। अब हम बहुत बड़ी न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि नेटो का मुकाबला करने के लिए रूस और चीन के मबैन फौजी इत्तेहाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मॉस्को में कायम थिंक टैंक और मुबाहिसे के फोरम वल्दहाई डिस्कशन क्लब के मेंबरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए पुतिन ने कहा है कि जब इस तरह के इत्तेहाद अभी तक गौर नहीं किया, लेकिन अब कायम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा इत्तेहाद और इससे इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने याद दिलाया कि रूस और चीन मुश्तरका फौजी मशकें मुस्तकिल बुनियादों पर करते हैं। इससे न सिर्फ असले की फरोख्त और ख़रीदारी के मामले में बल्कि हसास इलाकों समेत टेक्नोलॉजी के इश्तराक से भी फौजी ताउन में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा ये फ़र्ज़ किया है कि हमारे ताल्लुकात बाहमी राब्ते और एतमाद की इस हद तक पहुँच चुके हैं कि हमें आम तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नज़रिया इत्तेहाद के लिहाज से इस फौजी इत्तेहाद का तस्वुर करना मुमकिन है और ये कैसे तरक्की करेगा ये हमें वक्त बताएगा। उन्होंने कहा है कि हम अपने ऐसा करने के काम नहीं करते, लेकिन असूली तौर पर हम इसको मुस्तरद करने वाले नहीं हैं। हम देखेंगे कि किसी भी सूरत में हम इस इलाके में रूस और चीन के मबैन ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल से खुश हैं। रूस और अमेरिका के मबैन स्ट्रेटेजिक असला तख्फीक माहिदा स्टॉक में चीन की मुमकिना शमूलियत की तरफ रुख करते हुए पुतिन ने कहा है कि रूस इस ख्याल की हमायत करता है, लेकिन इस ख्याल का आगाज करने वाले की हैसियत से यह अमेरिका पर मुनहसर है कि वो चीन को मुज़ाकरात के लिए मदऊ करे। पुतिन ने यह भी नोट किया कि इस मायदे में जौहरी हथियारों की अफजाइश को बयान करदा हदूद में ही मुंजमद करने का मशवरा दिया गया है, लेकिन इस वक्त चीनी सलाहियतें इस हदूद से कहीं कहीं और हैं और ये सिर्फ अदम मसवात को मुंजमद कर सकती हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे इत्तेहाद में ईरान, पाकिस्तान और तुर्की समेत शुमाली कोरिया भी इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन को न सिर्फ मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए बल्कि दीगर जौहरी रियासतों को भी जिनमें एटमी ताकत का सरकारी दर्जा हासिल नहीं है उनको भी इस मुआहदे में दस्तखत करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जहां तक रूस की बात है तो मॉस्को मुआहदे की शराइत को बढ़ावा देने के मौके की जंग नहीं कर रहा, लेकिन असला पर काबू पाने के लिए एक टूल को महफूज रखना मुनासिब समझता है।
उन्होंने कहा है कि साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा और रूसी सदर दमित्री मेदवेदेव के जरिए 2010 में दस्तखत किए जाने वाले नए स्टार्ट माहदे में माहदे की तामील की तस्दीक के लिए मुआयना समेत 1550 से ज्यादा तैनात वारहेड्स और 700 मिसाइलों की हद मुकर्रर की गई है। अब हम बात करने वाले हैं कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने भारत को जंग की धमकी दे दी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि बीजिंग किसी भी खतरे से पहले कभी काबू नहीं पाएगा और चीन अपनी खुद मुख्तारी और मुल्की समझौते पर समझौता नहीं करेगा। उन्होंने भारत का नाम लेते हुए कहा है कि हमलावरों से अपनी जबान में बात करना जरूरी हो चुका है। उन्होंने कहा है कि इजलास के मौके पर चीनी अवाम कभी भी बेकार नहीं रहेंगे। जब तक चीन की खुद मुख्तारी, सलामती और तरक्याती मफादात को मजरूह किया जाता है और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो वो यकीनन उनके साथ निमट के रहेंगे। अमेरिकी और भारतीय जहारियत और इमदादी कोरिया के खिलाफ जंग में चीनी अवाम के रजाकारों और फौज के शुमाली कोरिया में दाखिले की 27वीं सालगिरह पर भी उन्होंने कहा है कि हमलावरों से उनकी ज़बात में बात करेंगे, यानी जंग को रोकने के लिए जंग लड़नी पड़ी तो उससे गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि तशद्दुद का मुकाबला हमें करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि उनका मुल्क कभी भी तसल्लुत और तोसी की कोशिश नहीं करता और उसकी सख्ती से मुखालफत की जा रही है। इक़्तिदार की सियासत के लिए इस वक्त चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ तनाव के ताल्लुकात हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग पर चीन के वुहान में शुरू होने वाले कोरोना वायरस फैलने पर इल्जाम भी आयद किया है। इसके अलावा मुतनाज़े जम्मू और कश्मीर में लद्दाख की हिमालयाई खित्ते के करीब वाक़े एक हकीकत पसंदी की सरहद पर वाक़े हिंदुस्तानी और रास्ते में बंद हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि चीनी कौम कभी भी खतरात से निमटने के लिए काम नहीं करेगी या दबाव के जरिए नहीं रास्ता इख्तियार करेगी। उन्होंने कहा है कि चीनी आवामी रज़ाकारों की सताइश के लिए कहा है। उन्होंने साम्राज्य की जारियान और मुहर्रिकात को शिकस्त दी है और नए चीन की सलामती के लिए महफूज बनाया है। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन की जंग में अगर अमेरिका को तो अमेरिका को उसकी औकात याद दिला कर रहेंगे। अक्टूबर 1950 में शुमाली कोरिया की दरख्वास्त पर CPC-19 फोर्सेज ने शुमाली कोरिया की लड़ाई में मदद के लिए दरियाई यालू को भी अबूर किया था और चीन और शुमाली कोरिया ने अमेरिका को ताबड़तोड़ हमलों के लिए हमला भी कर दिया था। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।